अंधेरा छा चुका था। एक सुनसान गली में ठंडी हवा सरसराती हुई बह रही थी। सड़क पर एक पुरानी धूल से भरी एंटीक शॉप के बोर्ड का लकड़ी का पट्टा धीरे धीरे हिल रहा था, रहस्यमयी आवाज के साथ। कमरे में हल्की रोशनी थी। चारों ओर पुराने जमाने की चीजें रखी थीं, धूल से सजी घड़ियां, पीतल के दीपक और फर्नीचर के टुकड़े। एक कोने में रखी थी एक सुनहरी पॉकेट वॉच, जिसकी सतह पर नक्काशीदार डिजाइन बनी थी। राहुल, एक 25 साल का नौजवान, जिज्ञासा से दुकान के अंदर घुसता है। उसके हाथ धीरे धीरे चीजों को छूते हैं, मानो कोई बहुमूल्य वस्तु खोज रहा हो। तभी उसकी नजर उस सुनहरी घड़ी पर पड़ती है। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, उसे घूरता है। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। दुकानदार, ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये समय को बदल भी सकती है। राहुल हंसता है, उसे ये सब कोरी गप लगती है। राहुल, ओह सच में, कितने की है? दुकानदार एक क्षण रुकता है, फिर वह एक कीमत बताता है। बिना कुछ सोचे राहुल पैसे निकालता है और घड़ी अपनी जेब में डालकर बाहर निकल जाता है। हवा अचानक थम जाती है, अजीब सन्नाटा छा जाता है। राहुल घड़ी निकालकर देखता है और उसे खोलता है। टिक टिक टिक, लेकिन सेकंड की सुई उल्टी दिशा में चल रही थी। राहुल, ये क्या बकवास है? अचानक पूरा शहर थम जाता है। गाड़ियों के पहिए रुक जाते हैं, हवा बंद हो जाती है। एक उड़ती हुई चिड़िया हवा में स्थिर हो जाती है। राहुल घबरा जाता है। राहुल, क्या यह सच में समय रोक सकती है? वह घड़ी की सुई आगे बढ़ाता है, हर चीज वापस चलने लगती है। वह सुई पीछे घुमाता है, समय पीछे जाने लगता है। अब राहुल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। राहुल धीरे धीरे इस शक्ति का आदी हो जाता है। वह समय रोककर परीक्षा में नकल करता है, सुई पीछे करके नुकसान से बचता है, समय आगे करके उबाऊ मीटिंग्स से बाहर निकल जाता है। और फिर वह सोचता है, क्या मैं अपने अतीत को बदल सकता हूं? राहुल का अतीत एक दर्दनाक घटना से जुड़ा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त अभय एक हादसे में मारा गया था। गुस्से में अभय सड़क की ओर बढ़ता है और तभी एक तेज रफ्तार कार धड़ाम। राहुल दौड़कर अभय के पास जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल, अगर मैं समय पीछे ले जाऊं तो मैं उसे बचा सकता हूं। वह घड़ी को सेट करता है, गहरी सांस लेता है और क्लिक करता है। राहुल फिर से उसी रात में था। सब कुछ वैसा ही था, वही गुस्सा, वही बहस। राहुल, अभय रुक। अभय चौंक कर पीछे मुड़ता है, लेकिन अचानक दुनिया कांपने लगती है। हर चीज अजीब तरीके से हिलने लगती है। अचानक पूरा दृश्य टुकड़ों में बंट जाता है, जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। राहुल को पीछे की ओर खींचा जाने लगता है, तेज, बहुत तेज। राहुल जमीन पर गिरता है, उसकी सांस तेज चल रही थी। उसके हाथ की घड़ी, अब उसमें दरारें थीं। दुकानदार की आवाज, समय तुम्हारा गुलाम नहीं, अब समय तुम्हें ले जाएगा। राहुल का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। वह घड़ी को जमीन पर फेंकता है, लेकिन घड़ी गायब होकर उसकी हथेली में वापस आ जाती है। आईने में उसका अक्स मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान उसकी नहीं थी। दुकानदार की आवाज, तूने जो चुराया, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया। अचानक राहुल की तल्ली त्वचा झुर्रियों में बदलने लगती है, उसके बाल सफेद होने लगते हैं। फिर वह पीछे जाने लगता है, जैसे उसकी पूरी जिंदगी रिवाइंड हो रही हो। वह चिल्लाता है, पर कोई आवाज नहीं निकलती। दुकानदार ने घड़ी को उठाया और फिर से उसी शेल्फ पर रख दिया। दरवाजे की घंटी बजी। एक नया ग्राहक दुकान में आया। उसकी नजर सुनहरी घड़ी पर पड़ी। दुकानदार हल्की मुस्कान के साथ बोला, दुकानदार, यह घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये समय को बदल भी सकती है।